गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में मैं संधि को एक आसान शब्दों में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको बहुत ही सरल और संधि से संबंधित हर नियम को लिख आपके सामने पेश कर रही हूँ। आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। वो कौन दो शब्द हैं? सम प्लस धी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलना, ठीक है। संधि किनसे मिलकर बना है? सम प्लस धी से, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है मिलना। संधि में जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि एवं दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाते हैं उन्हीं को संधि कहते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा क्या होगा? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को ही व्याकरण में संधि कहते हैं, ठीक है। संधि क्या होता है? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। जैसे कि देखिए, विद्या प्लस आलय, क्या बनता है इससे? विद्यालय, ठीक है। क्या हमने पढ़ा था? पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? आ है, ठीक है। फिर क्या है? दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, दूसरे शब्द की पहली ध्वनि क्या है? आ है। तो आ प्लस आ मिलकर क्या बना रहे हैं? आ ही बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बन रहा है? विद्या प्लस आलय मिलकर विद्यालय बन रहा है। समझ में आया? इन्हीं दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? आप चलिए देखते हैं संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए, संधि विच्छेद क्या होता है? जब किसी एक शब्द को दो भागों में तोड़ा जाता है और तोड़े हुए दोनों शब्द अपने अलग अलग सही अर्थ देते हैं, तब इस प्रक्रिया को ही संधि विच्छेद कहते हैं, ठीक है। संधि विच्छेद क्या होता है? जब दो भागों में तोड़ते हैं और तोड़े हुए दोनों शब्द के अलग अलग सही अर्थ निकलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब चलिए इनको अलग अलग समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए, स्वर संधि क्या होता है? जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो, तब उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। क्या देखा? पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर हो, तब जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि विद्या प्लस आलय, यहाँ भी देखिए स्वर था, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर था, दोनों स्वर के मिलने पे जो विकार उत्पन्न हुआ आ ही आया, तो ये क्या कहलाता है? संधि कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये स्वर से उत्पन्न हुआ है इसलिए ये स्वर संधि कहलाएगा, ठीक। अब देख लीजिए स्वर संधि के भेद कौन कौन से हैं। देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादि संधि, ठीक है। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादि संधि, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं व्यंजन संधि क्या होता है। यह व्यंजन संधि क्या होता है? दो व्यंजनों के मेल से या व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। व्यंजन संधि क्या होता है? जब दो व्यंजन मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं या फिर व्यंजन और स्वर मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे है दिक् प्लस अंत। तो क्या देखेंगे? पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो कि है का और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो कि है अ। तो क्या है? क हमारा व्यंजन है, अ हमारा स्वर है। तो व्यंजन और स्वर मिलाकर जो विकार उत्पन्न कर रहे हैं, क के जगह पर ग आ जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है।
दूसरा देखिए जैसे षट प्लस दर्शन, तो इसका अंतिम वर्ण क्या है ट, इसका प्रथम वर्ण क्या है द। ये ट भी व्यंजन है, द भी व्यंजन है, ठीक है। दोनों व्यंजन मिलकर जो विकार उत्पन्न कर रहे हैं, ड आ जा रहा है, षट प्लस दर्शन था, षड दर्शन हो जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं व्यंजन संधि कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे व्यंजन संधि कहेंगे। समझ में आ गया। जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं और जब एक व्यंजन और एक स्वर आपस में मिलते हैं तो जो विकार उत्पन्न करते हैं उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। अब देख लीजिए विसर्ग संधि क्या होता है। विसर्ग के बाद जब स्वर अथवा व्यंजन आए तब जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग के बाद पहले विसर्ग होगा, उसके बाद या तो स्वर आएगा या तो व्यंजन आएगा और इनके आने पे जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही क्या कहेंगे विसर्ग संधि कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए है नी प्लस अक्षर, तो नी पे विसर्ग लगा है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है आ रहा है, मतलब स्वर आ रहा है, तो विसर्ग के बाद स्वर आने पे जो विकार उत्पन्न हो रहा है र आ जा रहा है ना, नी प्लस अक्षर था तो निरक्षर हो जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे विसर्ग संधि कहेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे विसर्ग है और यहाँ पे प है, तो प हमारा क्या है व्यंजन है, विसर्ग के बाद व्यंजन आ रहा है, इससे हमारा जो विकार उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे अधश हो जा रहा है ना, नी प्लस पाप क्या बन जाता है निष्पाप, तो इस विकार को क्या कहेंगे विसर्ग संधि कहेंगे, ठीक है। अब जैसे मना प्लस अनुकूल, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग है, यहाँ पे देखिए स्वर है ना, तो विसर्ग के बाद स्वर आ रहा है और क्या बन जा रहा है मनोनुकूल, तो इसको क्या कहते हैं विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को संधि क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है, संधि के भेद कितने हैं और उन भेदों का अर्थ क्या क्या है। अब आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।